A very good morning to all of you. Today we will start new chapter from unit 3rd, that is methods of data collection. As we know that we have to collect data for the purpose of the research. So data collection क्या होगा? Data collection refers to collect the data फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग सोर्स से डाटा कलेक्ट करना, दैट इज डाटा कलेक्शन. अब डाटा कलेक्शन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी डाटा. अब जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मीडियम होता है वो रेडियो, टेलीविज़न, वो भी हमारा मीडियम हो सकता है डाटा कलेक्शन करने के लिए. जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब हम कौन कौन से सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं. तो दो सोर्सेज हो गए हमारे पास, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्स की बात करें तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? रेफर्स टू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फर्स्ट हैंड. जब आप पहली बार कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो? ये देखो, ऑब्जर्व करके, कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू लेकर कि जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना है, जो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं आप इंटरव्यू के थ्रू वो क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको आपके पास आंसर्स आते रहते हैं और आपका डाटा बनता रहता है. और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? मेल्ड क्वेश्चनेयर. हम क्या करते हैं? क्वेश्चनेयर बनाते हैं और जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको वो क्वेश्चनेयर हम भेज देते हैं थ्रू मेल. और थ्रू एन्यूमरेटर्स भी हम सर्वे भी करवा सकते हैं. सर्वे के थ्रू भी जो डाटा कलेक्ट होता है दैट इज़ प्राइमरी इन नेचर. क्लियर हुआ? मतलब फर्स्ट हैंड जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं दैट इज प्राइमरी डाटा. और वो जैसे कैसे कैसे कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, शेड्यूल क्वेश्चनियर हो गया और हमारा सर्वे मेथड हो गया. वहीं अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करें तो सेकेंडरी डाटा क्या होगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है? पहले से इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन में से हमने डाटा निकालना है, दैट इज सेकेंडरी डाटा. तो सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा हो गया? सेकेंड हैंड डाटा हो गया. जैसे हमने बोला ना, प्राइमरी डाटा तो फर्स्ट हैंड डाटा है, तो सेकेंडरी डाटा कौन सा हुआ? सेकेंड हैंड. जैसे कि हमने वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन ली, इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन ली. इसके अलावा हमारे पास पब्लिश्ड जर्नल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं. देखिए, जो हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं उसके भी दो सोर्सेज होते हैं, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड. पब्लिश्ड के अंदर क्या हो गया? जर्नल आ गए, मैगजीन्स आ गया, न्यूज़पेपर्स आ गए, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, फिल्म्स आ गई, पब्लिक स्पीचेस आ गई, कैमरा आ गया, डायरेक्टरीज आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. और अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड के अंदर क्या हो गया कि जो पब्लिश फॉर्म में नहीं है लेकिन वो अवेलेबल है, जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. एक बार इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देख लेना. सोर्सेज ऑफ डाटा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी को हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड मेल्ड क्वेश्चनियर. वहीं सेकेंडरी डाटा में क्या किया? ये हो गया हमारा इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले से कलेक्टेड डाटा है उसी में से डाटा निकालना. एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा. प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि किसी की लाइफ हिस्ट्री हो गई, डायरीज हो गई, लेटर्स हो गए, मेमोरीज हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, टेस्टामेंट हो गए और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. अब धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. और वो कैसे कंप्लीट करेंगे हम कि एक बार हम करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड वाला चैप्टर पूरा, इसी के बीच कवर करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, फिर हम इंटरव्यू करेंगे, देन वी विल कवर क्वेश्चनियर. तो आज का टॉपिक इतना ही था. इसके साथ ही हमारा आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच.